प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ लेसन्स में हमने वर्गीकी के साधन यानी टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी चैप्टर के अंतर्गत हर्बेरियम का अध्ययन किया था तथा दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्गीकी का साधन वानस्पतिक उद्यान का अध्ययन हम कर रहे थे। हमने वानस्पतिक उद्यान का स्वरूप, उसके महत्व तथा विश्व एवं भारत के प्रमुख उद्यानों की संक्षेप में चर्चा की थी। आज हम भारत के महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान का अध्ययन करेंगे। हम इस अध्ययन के दौरान ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण बॉटनिक गार्डन कौन कौन से हैं। पिछली बार हमने एक बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन यानी इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता का अध्ययन किया था। उसी स्वरूप में हम यहाँ पर आगे के अध्ययन में जो और महत्वपूर्ण बॉटनिक गार्डन हैं उन पर चर्चा करेंगे। पिछले लेसन में इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता के समान ही हम पर्टिकुलर किसी वानस्पतिक उद्यान का स्थापना, विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लेआउट आदि पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात में क्लास वर्क पर बात होगी। जैसा कि पिछली बार भी मैंने इस बॉटनिक गार्डन्स के अध्ययन के दौरान यह कहा था कि भारत में बहुत पुरातन काल से उद्यानों को स्थापित करने की एक स्वस्थ परंपरा रही है। यहाँ पर हम देखें कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी उद्यानों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, जैसे महाभारत, रामायण, वेद आदि में। वर्तमान समय में हम किसी भी उद्यान का लेआउट, उसमें सम्मिलित या उगाए गए जातियों की विविधता और उसका क्षेत्र तथा उसकी लोकप्रियता आदि का आधार मान करके हम प्रमुख वानस्पतिक उद्यान श्रेणी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भारत में अनेक वानस्पतिक उद्यान स्थापित और निर्मित किए गए हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से और विश्व में जिनका अग्रणी स्थान है उस आधार पर हम प्रमुख वानस्पतिक उद्यान पर चर्चा करना यहाँ पर उचित समझते हैं। भारत के प्रमुख वानस्पतिक उद्यानों में इंडियन बॉटनिकल गार्डन, भारतीय वानस्पतिक उद्यान, जिसे अब आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता नाम से यहाँ उल्लेखित किया गया था, नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ, बॉटनिक गार्डन FRI देहरादून, लॉयड बॉटनिक गार्डन दार्जिलिंग, लाल बाग गार्डन बेंगलोर या मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर और बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर आदि को हम अपनी विस्तृत चर्चा में सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे कि वह वानस्पतिक उद्यानों के दृष्टिकोण से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कोलकाता उद्यान के पश्चात बहुत महत्वपूर्ण बॉटनिक गार्डन, जिसे नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ नाम से जाना जाता है, यह राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ नाम से जाना जाता है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे।
राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ का जो स्वरूप अभी वर्तमान में हमें मिलता है वह बहुत लंबे समय के पश्चात स्थापित हुआ है। सर्वप्रथम इसे शाही बाग या प्रिंसली गार्डन या सिकंदर बाग नाम से भी जाना जाता था। हम इसकी स्थापना और इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ इस पर बात करें तो हम पाते हैं कि नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ अर्थात राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ की स्थापना इसके वर्तमान स्वरूप में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक शाही बाग प्रिंसली गार्डन के रूप में हुई जिसे सिकंदर बाग के नाम से भी जाना जाता था। इसका निर्माण शाही परिवार के मुखिया नवाब सादत अली खान द्वारा 1789 से 1814 के बीच में किया गया, जिसका बाद में वाजिद अली शाह जो कि किंग ऑफ औध के नाम से जाने जाते थे द्वारा विकास किया गया। अर्थात वाजिद अली शाह ने इसका नाम सिकंदर महल बेगम की मोहब्बत में सिकंदर बाग रखा था। ये बाग ऊंची दीवारों से घिरा हुआ अत्यंत सुंदर ढंग से बना हुआ उद्यान था। 1857 तथा उसके बाद में अंग्रेज सेना के आक्रमण व अन्य कारणों से ये उद्यान लगभग पूरी तरह से उजड़ गया था तथा इनकी चार दीवारी टूट गई थी। 1903 से 1907 के बीच में इसका पुनः मरम्मत का कार्य हुआ। सिकंदर बाग तथा इसके आसपास की काफ़ी भूमि को मिलाकर वर्तमान नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ की स्थापना सन 1948 में की गई। यानी आज़ादी के जस्ट बाद में जो सिकंदर बाग पूर्व में विद्यमान था तथा उसके आसपास की जो अन्य भूमि थी उसको मिलाते हुए नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ की स्थापना की गई तथा इस स्थापना का श्रेय इसके संस्थापक निदेशक प्रोफेसर के.एन. कौल को जाता है, कैलाशीनाथ कौल को जाता है, जिसकी विद्वता, सौंदर्यबोध तथा वास्तु ज्ञान की झलक पूरे उद्यान में हमें पग पग पर मिलती है। प्रोफेसर कौल के सेवानिवृत्त होने के पश्चात इस उद्यान की बागडोर डॉक्टर टी.एन. खोसू ने संभाली थी। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ शहर के मध्य बहते गोमती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है तथा लगभग 175 एकड़ भूमि पर यह विस्तारित है। उद्यान का अभिविन्यास या लेआउट ऑफ गार्डन देखें। उद्यान के दक्षिण में गोमती नदी के साथ साथ लखनऊ का प्रमुख राणा प्रताप मार्ग तथा पूर्व में अशोक मार्ग विद्यमान है। उद्यान का मुख्य द्वार राणा प्रताप मार्ग पर तथा सिकंदर बाग द्वार अशोक मार्ग पर खुलता है। उद्यान में पादपों की विविध जातियों को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से लगाया गया है या उगाया गया है। यह उद्यान ताड़ों यानी ताड़ वृक्ष, पाम्स, फर्न्स, औषधीय पादप, ऑर्किड्स, कैक्टाई तथा शोभाकारी पादपों की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध उद्यान है। इसमें कई दर्शनीय स्थल हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख हम यहाँ पर करके उस उद्यान की अभिविन्यास का ज्ञान हम प्राप्त करें। नंबर 1 रोजेरियम, नंबर 2 वनस्थली वुडलैंड, नंबर 3 बरगद स्थल बेनियन पॉइंट, नंबर 4 पाम एवेन्यू, नंबर 5 उद्यान की प्रयोगशालाएं। सबसे पहले हम देखें उद्यान का अभिविन्यास में जो अभी वर्णित स्थान हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। रोजेरियम का तात्पर्य जहाँ रोज जाति के पादपों को अधिकाधिक रूप से प्रमुखता और प्रधानता दी जाती है, अर्थात इस स्थान पर अत्यंत ही सुंदर व बड़े पुष्पों वाले गुलाब की किस्मों को उगाया गया है और एक पूरा का पूरा क्षेत्र जैसे रोज के
गुलाब के पादपों से आच्छादित है और बहुत सुगंधित क्षेत्र है। नंबर 2, वन स्थली वुडलैंड। ये घने छायादार वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है और इसी कारण ये पिकनिक मनाने के लिए बहुत उपयुक्त स्थल है। यहाँ कई विरल वृक्ष जातियाँ, रेयर ट्रीज स्पीसीज यहाँ पर उगी हुई हैं। बरगद स्थल बेनियन पॉइंट, जैसा कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में ग्रेट बेनियन ट्री अवस्थित है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक बरगद स्थल है जिसे बेनियन पॉइंट कहते हैं। इस स्थल पर बरगद का विशाल वृक्ष उगा हुआ है, जिसकी कई अवस्तंभ मूलें जमीन में पहुंचकर वृक्ष के समान स्तंभों के रूप में उगी प्रतीत होती है तथा इस वृक्ष के कई स्तंभों पर पोथोस की जातियां लिपटी हुई हैं। तो बहुत अलग प्रकार का जो है वो दृश्य यहाँ पर इस बरगद स्थल पर पोथोस की जातियों के लिपटे होने के परिणाम स्वरूप मिलता है। नेक्स्ट, पाम एवेन्यू। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ताड़ के वृक्ष लगाए गए हैं और अति सुंदर दृश्य यहाँ पर निर्मित होता है। अन्य जो स्थान है ये इस उद्यान में स्थित प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थल और भी हैं इस उद्यान में देखने लायक, जैसे सिट्रस ऑर्चर्ड, पॉलीहेल्थ एवेन्यू, कैक्टस हाउस, फर्न हाउस, औषध स्थल यानी मेडिसिनल प्लॉट आदि भी उद्यान के महत्वपूर्ण भाग हैं। उद्यान की प्रयोगशालाएं। उद्यान का प्रशासन वर्तमान में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन है। उद्यान से प्रशासित कई प्रयोगशालाएं इसमें कार्यरत हैं। नंबर 1, हर्बेरियम। राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम इस उद्यान का सर्वाधिक जाना जाने वाला प्रभाग है। इसमें 1 लाख से अधिक प्रतिरूप संग्रहित हैं। ये प्रदर्श भारतीय वनस्पति जात से संबंधित हैं, जिसमें अपुष्पी पादप भी सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 2, पुस्तकालय लाइब्रेरी। उद्यान से संबंधित पुस्तकालय में वनस्पति विज्ञान के विभिन्न पक्षों से संबंधित पुस्तकों का एक विशाल संग्रह है। पादपों के आर्थिक महत्व, पादप रसायन, परागाणु विज्ञान यानी पेलाइनोलॉजी, वर्गीकी से संबंधित पुस्तकों का एक विशाल भंडार इस पुस्तकालय की विशेषता है। नंबर 3, पौधाघर ग्रीन हाउस। प्रायोगिक कार्य तथा अप्रवासी पादप जातियों से संबंधित अध्ययन के लिए उद्यान में विशाल आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्रीन हाउस भी स्थापित है। नंबर 4, प्रायोगिक अनुसंधान स्टेशन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेशन, अर्थात मुख्य उद्यान से 20 किलोमीटर की दूरी पर बांथरा नामक स्थान पर यह प्रायोगिक अनुसंधान स्टेशन स्थापित है। यहाँ ऊसर भूमि उद्धार, रिक्लेमिनेशन तथा अन्य अनुप्रयुक्त एप्लाइड अनुसंधान कार्य संपादित किए जाते हैं। उद्यान की स्थापना से लेकर के वर्तमान समय तक राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया कार्य विशेष रूप से श्लाघनीय है। इस उद्यान को राष्ट्र के वनस्पति विज्ञान जगत का महामंदिर कहा जाता है, जिसकी सौरभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है। प्रोफेसर कैलाशनाथ कौल एवं प्रोफेसर त्रिलोकीनाथ खोसू के अलावा अन्य वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान भी इस उद्यान को मिले हैं। कुछ उदाहरण देखें हम। डॉक्टर PKK नैयर, ये परागाणु विज्ञान में कार्यरत वैज्ञानिक थे। डॉक्टर बहादुर सिंह आकारिकी विज्ञान में, डॉक्टर MR पादप कार्यकी में, डॉक्टर मित्रा उत्तक संवर्धन क्षेत्र में और डॉक्टर JK माहेश्वरी वर्गीकी एवं हर्बेरियम क्षेत्र में इस उद्यान को काफ़ी मदद की और यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य किया। जैसा कि विदित है, डॉक्टर JK माहेश्वरी हमारे राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय अजमेर से पास आउट थे
और इन्होंने पंचानन माहेश्वरी के अंडर में पीएचडी का कार्य किया तथा यहाँ पर इन्होंने नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में उप निदेशक पद को सुशोभित किया। ये नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ का एक भाग का दृश्य है जो पहले सिकंदर बाग था और उसके बाद में इसको नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ किया गया। इस दृश्य से हम इस बात का भान लगा सकते हैं कि अपने आप में ये कितना विशाल जो है वो उद्यान है। उसके बाद में हम देखें तो भारत में अपनी अलग विशिष्टताओं के लिए कुछ और भी उद्यान हैं जो अपनी अलग महत्व रखते हैं, जैसे लॉयड बॉटनिक गार्डन दार्जिलिंग। लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग का नामकरण खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग के प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित नागरिक विलियम लॉयड के सम्मान में रखा गया है। इस उद्यान की स्थापना सन 1878 में भारत सरकार को लॉयड द्वारा उपहार स्वरूप दी गई 40 एकड़ भूमि पर की गई है। इस उद्यान को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी भाग, मध्य का भाग और नीचे का भाग, जिसमें ऊपरी क्षेत्र के इस क्षेत्र में स्थानीय पादप जातियों को ग्रो किया गया है। नीचे के क्षेत्र में विदेशी या बाह्य जातियों को ग्रो किया गया है तथा मध्य क्षेत्र में मिश्रित पादप जातियां उगाई गई हैं। यह उद्यान समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है तथा यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 270 सेंटीमीटर है। ऐसी जलवायु में सिक्किम हिमालय क्षेत्र की प्रारूपिक वनस्पति तथा पादप विविधता दिखाई देती है। अतः यह संस्थान पादप वर्गीकी के शोधकर्ताओं के लिए एक आदर्श अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इस उद्यान में सदाहरित एवं पर्णपाती वृक्षों की अनेक जातियां विद्यमान हैं, जिसमें जिरेनियम, रोडोडेंड्रॉन, अनेक प्रकार के कोनिफर वृक्ष आदि आकर्षक छवि के साथ उल्लेखनीय रूप से उपस्थित हैं। इस उद्यान में विश्व की कुछ बहुमूल्य एवं दुर्लभ जातियां भी प्राकृतिक अवस्था में ग्रो कर रही है दिखाई देती हैं। इस उद्यान में सदाहरित एवं पर्णपाती वृक्षों की अनेक जातियां विद्यमान हैं, जिनमें जिरेनियम, रोडोडेंड्रॉन एवं अनेक प्रकार के कोनिफर वृक्ष आदि अपनी आकर्षक छवि के साथ यहाँ पर विद्यमान है। इस उद्यान में विश्व की कुछ बहुमूल्य एवं दुर्लभ जातियां भी प्राकृतिक रूप से उगती हुई दिखाई देती हैं, जैसे नीली पत्तियों वाला ऑस्ट्रेलियन कोनिफर, कैलिट्रिस एवं मेटासिकोया फिलिप्टोस्ट्रोपोइडिस, इत्यादि। अब यहाँ पर इसमें मेटासिकोया वृक्ष का महत्व इसलिए अधिक है कि कुछ वर्ष पूर्व ये वृक्ष केवल जीवाश्म के रूप में ही हमें मिलता था और इस उद्यान में ये लिविंग रूप में, लिविंग स्टेज में ग्रो हो रहा है, यानी जीवित अवस्था में यहाँ पर उगा हुआ है। ये लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग का एक विशाल दृश्य है, जिसको देख करके हम इस उद्यान की कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन भारत में है। मैं लाल बाग, बेंगलोर, कंपनी गार्डन, गवर्नमेंट गार्डन, ऊटी आदि का यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं करते हुए जो वर्गीकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक गार्डन है, जो सबसे प्राचीन गार्डन भी है, उसका यहाँ पर हम उल्लेख करेंगे और वह है बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर। बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। इस अनूठे वानस्पतिक उद्यान का ऐतिहासिक महत्व इसलिए स्थापित है क्योंकि इस उद्यान में कार्यरत रह करके प्रसिद्ध पादप वर्गीकी विज्ञानी जे.एफ. डथी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
यानी फ्लोरा, द फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन का सृजन किया था, निर्माण किया था, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित है। ये फ्लोरा उत्तर भारत की पुष्पीय पादपों की पहचान के लिए पादप वर्गीकीवेताओं द्वारा प्रमाणित ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सहारनपुर का वानस्पतिक उद्यान 40 एकड़ में फैला हुआ एक सुंदर उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1779 में जाबिदा खान के शासन काल में हुई थी। इस उद्यान में शुरू से ही विदेशी मानव उपयोगी पादप जातियों जैसे आलू, तंबाकू, अमरूद, सेब, पपीता, मिर्च आदि की पुनः स्थापना कर महत्वपूर्ण कार्य जेफ डथी जैसे सुयोग्य अधिकारियों की मार्गदर्शन में संपादित हुआ है। आधुनिक समय में यह उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार के फलो उद्यान विभाग के अधीन एक शोध संस्थान के रूप में कार्यरत है। बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर में वर्तमान में लगभग 173 वृक्ष, 59 झाड़ियाँ, 3 लताएं सहित 235 पौधों की प्रजातियां इसमें उपस्थित हैं। इस उद्यान की प्रमुख जातियां स्टरकुलिया एलाटा, स्वीटेनिया महागोनी, टेक्टोना ग्रैंडिस, सोरिया रोबस्टा, बायोसोफिया जवानिका, अल्बिजिया, फाइकस, अकेसिया आदि महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो कि इस उद्यान में हमें ग्रो होते दिखाई देते हैं। यहाँ पर सहारनपुर जो बॉटनिकल गार्डन है उसका एक लेआउट यहाँ पर जो है वो आपको दिखाया गया है। ये नेट से लिया गया चित्र है और जिन्होंने ये पिक्चर नेट पर उपलब्ध कराई उनका मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर पहले लेसन में रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता का अध्ययन किया और इस समय हमने और 3 महत्वपूर्ण गार्डन जिसमें नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग और बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर का संक्षेप में हमने जानकारी प्राप्त की। आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, भारत के 2 बड़े वानस्पतिक उद्यानों के नाम लिखिए। नंबर 2, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ की स्थापना किसने की। नंबर 3, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ के वर्तमान स्वरूप में स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। नंबर 4, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ का प्रशासन किस संस्था के पास है। टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान। नंबर 6, वानस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन्स, ये भी एक टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 7, नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ। नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो जैसा भी आपने देखा, ये सब जो है वो बातें आप अच्छे से समझाने का प्रयास करें, संक्षिप्त लिखने का जो है वो प्रयास करें। यहाँ पर एक सूचना में आप जो है वो प्रस्तुत कर देता हूँ। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 एंडेमिक के काल में विद्यार्थियों को पेंडेमिक के काल में ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने के लिए तैयार लेसन या चैप्टर है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा ये नॉन कमर्शियल कार्य है। विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज नेट से लिए गए हैं। जिन्होंने नेट पर यह सामग्री वनस्पति विज्ञान बॉटनी को प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए अपलोड किए हैं, पिक्चर्स उपलब्ध करवाई है, मैं उन सभी के प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। हम इसी माध्यम से फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।